10 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान शिप आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जहाज में बड़े बड़े एक्टर्स, ताजिर और उस वक्त की मशहूर शख्सियात मौजूद थीं। इस जहाज के कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। लोगों में इस जहाज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ना ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल हुई थी वो बहुत हैरान करने वाली थी। उस ज़माने में इस जहाज़ को बनाने पर जो कॉस्ट आई वो $7.5 मिलियन, जो आज के हिसाब से $400 मिलियन से भी ज़्यादा बनते हैं। शिप के अंदर की फैसिलिटीज़ और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देने वाली थी। लाइब्रेरीज, स्विमिंग पूल्स, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, इस जहाज में सब कुछ अवेलेबल था। और इस जहाज को बनाने में जो सेफ्टी फीचर्स इस्तेमाल हुए थे, इस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था। इसका मतलब था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। अपने पहले सफर के 2 ही दिन बाद टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं। यानी जिस अटलांटिक ओशन से तैरकर टाइटैनिक अमेरिका जा रहा है, उसमें बर्फ मौजूद है। बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं जो कि इस जहाज के लिए खतरा हैं। इन वार्निंग्स को रिसीव करके टाइटैनिक जहाज 2 दफा अपना रास्ता तब्दील करता है ताकि वो किसी भी तरह के खतरे से महफूज रहे। लेकिन इस जहाज के कैप्टन अपनी रफ्तार को कम नहीं करते। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग्स टाइटैनिक को रिसीव होती हैं, लेकिन इस जहाज की कैप्टन इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और जहाज की रफ्तार को कम नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता रात हो जाती है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है जिसके ऊपर किसी को बिठाया जाता है, जो कि जहाज के आगे आने वाली चीज़ों पर नज़र रखता है। तो जो शख्स टाइटैनिक के क्रोज नेस्ट पर बैठा था, उसे ठीक से कुछ भी विजिबल नहीं था। रात के 11:39 का वक्त था। फ्रेडरिक फ्लीट, जो कि टाइटैनिक के क्रोज नेस्ट पर बैठा था, उसे अपने सामने एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, आइसबर्ग नजर आता है। वो जल्दी से जहाज के कैप्टन को इन्फॉर्म करता है कि सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ें। लेकिन जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा थी और बदकिस्मती से सिर्फ 1 मिनट बाद जहाज उस बड़े से आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा आइसबर्ग था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन तकरीबन 1.5 मिलियन टन्स होगा। तकरीबन 10 सेकंड तक ये जहाज उस बड़े आइसबर्ग से टकराता चला जाता है, जिसकी वजह से इस जहाज में होल बन जाते हैं। समंदर का पानी इन होल्स से जहाज में आना शुरू हो जाता है। इस जहाज को अनसिंकेबल इसके 2 फीचर्स की वजह से माना जाता था, जिसमें से एक था डबल बॉटम हल। हल जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि 2 लेयर्स लगी हैं यहाँ पे। अगर एक लेयर खराब हो भी जाती है तो दूसरी जहाज को महफूज रखेगी। और दूसरा, जो जहाज की मेन बॉडी है यानी कि जो हल है, उसको 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स डिवाइड किया गया है। इनमें से अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाते हैं, फिर भी ये शिप डूबेगा नहीं। लेकिन उस आइसबर्ग का जो इम्पैक्ट था वो साइड से हुआ, इसलिए वो जो डबल हल था उसका कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि जहाज की साइड्स पर तो एक ही लेयर थी। और दूसरा, ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर कंपार्टमेंट्स भर चुके थे। लिमिट 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब ये था कि अब इस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जहाज के कैप्टन अपने क्रू से रेडियो कॉल्स भेजने का कहते हैं कि शायद पास में कोई शिप हो जो हमारी मदद करने के लिए आ सके। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स बार बार रेडियो कॉल्स भेजते हैं कि शायद कोई उनकी मदद के लिए आ सके। तकरीबन 20 मिनट बाद आरएमएस कारपेथिया, जो कि इस वक्त टाइटैनिक जहाज के सबसे पास था, वो इन सिग्नल्स को कैच कर लेता है। ये जहाज भी टाइटैनिक से तकरीबन 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये जहाज अपनी पूरी रफ्तार से भी टाइटैनिक की तरफ जाता, तो भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 से 4 घंटे लग जाते। लेकिन क्या 3.5 से 4 घंटे तक टाइटैनिक सरवाइव कर जाता?
बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट हवा में चलाते हैं कि शायद कोई शिप उनकी तरफ ध्यान दे, लेकिन बदकिस्मती से कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आखिर जहाज के कैप्टन ऑर्डर करते हैं कि जहाज के पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए। जहाज के प्रोटोकॉल के मुताबिक बच्चों और औरतों को सबसे पहले जहाज से इवैक्यूएट किया गया, लेकिन ज्यादातर पैसेंजर्स यही मान रहे थे कि टाइटैनिक डूब नहीं सकता, क्योंकि एड्स के मुताबिक ये जहाज तो अनसिंकेबल था। इसी वजह से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई तो लाइफ बोट में 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन इसमें सिर्फ 28 लोग बैठे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जहाज डूबना शुरू हुआ और जहाज के अंदर पानी आ गया तो लोग पैनिक हो गए। जहाज में लाइफ बोट्स की बहुत ज्यादा कमी थी। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थीं, जिसमें तकरीबन 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन टाइटैनिक में इस वक्त 2200 लोग मौजूद थे। रात के तकरीबन 2 बजे टाइटैनिक जहाज से आखिरी बोट भी उतार दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी टाइटैनिक में अभी 1500 लोग बाकी थे। तकरीबन 2:20 पे ये जहाज 2 टुकड़ों में टूटा और समुंदर में डूब गया। 3 घंटे भी ना लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को डूबने में। जिन लोगों को तैरना आता भी था वो लोग भी मारे गए, क्योंकि इस वक्त पानी का टेम्परेचर तकरीबन -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। आरएमएस कारपेथिया जहाज जो कि टाइटैनिक को बचाने के लिए आ रहा था, वो तकरीबन 3:30 से 4 बजे इस लोकेशन पर पहुंचता है। तकरीबन 700 से ज्यादा लोग जो लाइफ बोट्स पर मौजूद थे, इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है।